कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशस्तों पर ज़मीनी इलेक्शन। पोलिंग में आखिरी 2 घंटे बाकी रह गए। टर्न आउट बढ़ने का इम्कान। लाहौर, साहिवाल, शीचावतनी और सरगोदा में वोटिंग जारी। मियांवाली, मुजफ्फरगढ़, हरीपुर और डीजी खान में भी पोलिंग जारी। कहीं पोलिंग स्टेशन पर रश, कहीं अब भी वीरानी। बुजुर्ग और माजूर अफराद की जानिब से भी हक राय की दही का इस्तेमाल। शीचावतनी में दुल्हा बारात छोड़कर वोट देने पहुंच गया। शीचावतनी में ज़मीनी इलेक्शन के दौरान उम्मीदवारों में तल्ख कलामी। नून लीग के चौधरी तुफैल जट और आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर डोगर में तकरार। NH96 जड़ावाला में ज़मीनी इलेक्शन के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की कुल्ली खिलाफ वर्जी। मोबाइल कैमरे का बेदुरुग इस्तेमाल। बैलेट पेपर की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी यकीनी बनाने के अहकामात। कौमी असम्बली के 6 हलकों में नून लीग का आज़ाद उम्मीदवारों से मुकाबला। NA18 हरीपुर पर शहरनाज उमर अयूब और नून लीग के बाबर नूर नवाज खान आमने सामने। NA96 फैसलाबाद में बिलाल चौधरी और आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर मद्दे मुकाबिल। NA104 फैसलाबाद में राजा दानियल और आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान मैदान में है। NA129 लाहौर में मियाँ मोहम्मद नुमान और अरसलान अहमद का मुकाबला। ज़मीनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। पंजाब में 20,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। रेंजर्स और पाक फौज की मावनत भी हासिल। लाहौर में ज़मीनी इंतखाबात को मॉनिटर करने के लिए कंट्रोल रूम कायम। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदगान भी मौजूद। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बदनज़मी की 4 शिकायत पर एक्शन लिया जा चुका। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाली पोलिंग कैंप्स की वीडियो जारी कर दी। कहा नून लीग के पोलिंग कैंप्स में गहमा गहमी है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स उजड़े चमन बने हैं। अवाम खिदमत को वोट देते हैं। इंतशार और नफरत की सियासत मुस्तरद हो चुकी। शिकस्त खोरदा लोगों ने नताइज आने से पहले ही धांधली का वावेला करना शुरू कर दिया। आम इंतखाबात से कबल किसी इलेक्शन में हमारा कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा। जमात इस्लामी का हर रुकन उम्मीदवार है। किसी को कबूल है तो ठीक, नहीं तो उसकी मर्जी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज मेमुर रहमान का मीनार पाकिस्तान लाहौर पर इज्तिमाए आम से खिताब। कहा किसी शख्स की काबिलियत से इनकार नहीं, लेकिन जमात इस्लामी में इज्तिमाइयत के कायल बेफर्द वाहिद की नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का अहम इजलास 25 नवंबर को तलब कर लिया। मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में इजाफी जजेस की कन्फर्मेशन से मुतालिक मामलात पर तफसीली मुशावरत की जाएगी। नए मुजव्वज़ा डेटा फॉर्म पर अरकान के दरमियान तबादला ख्याल होगा। रावलपिंडी में थाना सिविल लाइंस की हदूद में फायरिंग। 2 भाई जाँ बहक मोहम्मद फुरकान और एहतशामुल हक के नाम से शनाख्त। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। मुलजिम की तलाश जारी। इस्लामाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला। डकैत गैंग का कारिंदा हलाक, 9 मुल्जिमान जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान 70 से जायद संगीन वारदातों में पुलिस को मतलूब हैं। सादिकाबाद के इलाके सब्जल में पुरस्टार वायरस ने 10 ऊँटों की जान ले ली। दर्जनों बीमार। मालिकान के मुताबिक ऊँटों को पहले जुकाम होता है और फिर शदीद बुखार। पंजाब हुकूमत से नोटिस लेने की अपील। महकमा सेहत पंजाब सूरत पर खामोश तमाशाई बन गया। पंजाब के कई शहरों में फिजाई आलूदगी अब भी बरकरार। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर रहा। कुछ देर पहले तक AQI 410 रिकॉर्ड। फैसलाबाद, रहीम यार खान और गुजरांवाला शदीद मुतासर। कराची की फिजा भी मुसर सेहत। शहर कायद आलमी फहरिस्त में 6ठे नंबर पर।
प्रॉब्लम तो देखिए ना मुख्तलिफ है, जो बॉटलनेक्स होती हैं वो हम डिस्कस भी करते रहते हैं आपस में। कुछ टैक्सेशन के मैटर्स हैं, कुछ FBR के मामलात में शिकायत की गई, तो वो मैंने इनको कहा है कि जो जब चाहें वो आएँ, बैठ के हम वो जो रेलिवेंट ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिल के मैं आपकी मीटिंग करवाता हूँ, मसाइल का हल निकालता हूँ। कराची में 8वें इंटरनेशनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म एक्सपो का दूसरा रोज मुल्क भर से रियल एस्टेट बिल्डर्स, डेवलपर्स और सरमायाकारों की बड़ी तादाद शरीक। एक्सपो में अलकबीर डेवलपर्स का स्टॉल सबकी तवज्जो का मरकज। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख का अलकबीर डेवलपर्स के स्टॉल का दौरा। न्यूज़ 1 से गुफ्तगू में कहा, कारोबारी तबके के मसाइल हकीकी हैं, हुकूमत बिल्डर्स के मसाइल हल करने के लिए कोशा है। कराची में इंटरनेशनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म एक्सपो में अलकबीर डेवलपर्स के स्टॉल पर मुल्की और बैनुल अक़वामी इन्वेस्टर्स का रश। चेयरमैन आबाद हुसैन बख्शी का अलकबीर डेवलपर्स के स्टॉल का दौरा। कहा, आज पूरे पाकिस्तान के बिल्डर्स यहाँ मौजूद हैं। इस तरह के इवेंट से प्रॉपर्टी सेक्टर को फायदा होगा। मोहसिन शेखानी और खुर्शीद बरलौस बोले, एक्सपो में सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि दुनिया भर से इन्वेस्टर्स पहुँचे हैं। नुमाइश का मकसद पाकिस्तान में सरमाया वापस लाना है। पंजाब के बाद अलकबीर डेवलपर्स की कराची में भी शानदार एंट्री। तामीराती रियल एस्टेट सेक्टर से वाबस्ता बिल्डर्स का कराची में बड़ा मेला। अलकबीर ग्रुप के स्टॉल पर शहरियों का हुजूम। अलकबीर ग्रुप के मंसूबों से मुतालिक मालूमात लें। दुबई और इस्लामाबाद के मंसूबों में भी दिलचस्पी ली। अलकबीर ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर और एंकर पर्सन रिजवान सरवर ने कहा, अलकबीर के तमाम प्रोजेक्ट मंजूर शुदा हैं। चेयरमैन अलकबीर ग्रुप चौधरी औरंगजेब का विजन है और प्रोजेक्ट के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जा सका। भारतीय तैयारा हादसे में फ्लाइंग रूल्स की खिलाफ वर्जी का इम्कान। दुबई एयर शो में तेजस गिरने की तहकीकात जारी। अमाराती एविएशन हुकाम और अस्करी माहिरीन का मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर। एयर शो मुंतजमीन के मुताबिक फ़ज़ाई करतब की 300 फीट बुलंदी लाजमी थी। तहकीकात की जा रही है कि क्या भारतीय तैयारा कम अज़ कम ऊंचाई से नीचे आया था। तैयारे का गैर मंजूर शुदा फ़ज़ाई तकनीक का शोबा भी ज़ेर तफ्तीश। न्यूयॉर्क और लंदन में मुसलमान मेयर्स हो सकते हैं, लेकिन भारत की एक यूनिवर्सिटी में कोई मुसलमान वाइस चांसलर तक नहीं बन सकता। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने भारत में मुस्लिम दुश्मनी बेनकाब कर दी। कहा, भारतीय हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि मुसलमान कभी सर न उठा सकें। अगर कोई मुसलमान किसी तरह वाइस चांसलर बन भी जाए तो उसे आजम खान की तरह जेल में भेज दिया जाता है। जिस दिन असी पंजाब नूं भारत दे कब्जे चों आजाद करा के खालिस्तान दा मुल्क बनाया, इसे अयोध्या, इसे राम मंदिर विच दोबारा बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। हिंदुत्व बयानी अक़लियतों के लिए शदीद खतरा बन गया। मोदी सरकार ने सदियों पुरानी मसाजिद की शहादत को कौमी तमाशा और सियासी त्यौहार बना दिया है। खालिस्तान तहरीक और सिक्स फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह का वीडियो पैगाम। खालिस्तान के क़याम के बाद राम मंदिर की जगह दोबारा बाबरी मस्जिद बनाने का अज़्म। पाकिस्तान की सरहदी बंदिश से अफगानिस्तान में मौशी बहरान संगीन हो गया। बुनियादी ग़िज़ाई अशिया आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। अफगान नशरियाती इदारा आमू टीवी के मुताबिक खुराक और ईंधन की बढ़ती कीमतें सर्दियों के दौरान अफगान अवाम की जिंदगी मजीद मुश्किल बना दी। पाक अफगान सरहद जल्द नहीं खुली तो नुकसान में इजाफा होगा। अफगान तालिबान की हरधर्मी ने मुल्क को शदीद इक़्तिसादी बहरान की दलदल में धकेल दिया। बरतानिया में सर्दी की शदीद लहर, बर्फबारी से ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दरहम भरहम। मौसम ख़ज़ां के दौरान 15 साल रिकॉर्ड टूट गया। स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत -12.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। नॉर्थ यॉर्कशायर, ईस्ट यॉर्कशायर, वेल्स में तालीमी इदारे बंद।
and fittingly it is down the ground. Doesn't make it all the way, but doesn't matter. The boundary from Farhan seals the victory. ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 129 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 16वें ओवर में हासिल किया। साहबजादा फरहान ने 5 छक्कों और 6 चौकों की मदद से नाकाबिल शिकस्त 80 रन बनाए। 16 रन के एवज 3 विकेटें लेने वाले मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द मैच करार। राइजिंग स्टार्स एशिया कप के फाइनल में आज पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए की टीमें आमने सामने होंगी। पाकिस्तान शाहीन्स ने सेमीफाइनल में श्रीलंका ए को 5 रन से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान ने स्नूकर टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मोहम्मद आसिफ और असजद इकबाल की जोड़ी ने भारतीय टीम को 3-1 से हराया। पाकिस्तान फाइनल आज शाम 4 बजे हांगकांग में खेला जाएगा। और चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को बिछड़े 42 बरस बीत गए। उनकी लाजवाल अदाकारी, महसूर कुन शख्सियत और मुनफरिद स्टाइल मद्दाहों को आज भी याद है।